दोनों ने एक ही तारीख को जन्म लिया। एक गांधी, दूसरे भी गांधीवादी। एक महात्मा, दूसरे भी महान आत्मा। एक राष्ट्रपिता, दूसरे राष्ट्र के लाल। एक ने हमें आजादी दिलाई, दूसरे ने हमारी आजादी बचाई। दोनों को शत शत नमन। लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल्स, पोजीशंस और फ्लो चार्ट्स, इट इज अबाउट वन लाइफ इन्फ्लुएंसिंग अनदर। ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा नाम जो ईमानदारी और सादगी का प्रतीक है। बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय, भारत में हुआ था। बचपन से ही उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनके पिताजी का देहांत तब हो गया जब शास्त्री जी बहुत छोटे थे। आर्थिक तंगी के बावजूद शास्त्री जी ने पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की। यहीं पर उनके अंदर सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता के बीज बोए गए। शास्त्री जी के पालन पोषण ने उनके अंदर गरीबों के प्रति गहरी संवेदना पैदा की। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लिया। उनके शुरुआती अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। कम उम्र से ही उनमें विनम्रता और सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यही गुण आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर उनके नेतृत्व को परिभाषित करेंगे। महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन ने लाल बहादुर शास्त्री को बहुत प्रभावित किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान ने शास्त्री जी को झकझोर दिया। उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों में सामाजिक परिवर्तन का साधन देखा। शास्त्री जी ने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और अपनी आस्था के लिए जेल भी गए। उन्होंने आत्मनिर्भरता और सादा जीवन अपनाया और खादी पहनकर भारतीय मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। गांधी जी का प्रभाव शास्त्री जी के जीवन से कहीं आगे तक था। इसने उनके व्यक्तिगत मूल्यों और दृष्टिकोण को आकार दिया। भारत की आजादी की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। शास्त्री जी का संगठन, कौशल और जनता से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। 1947 में भारत की आजादी के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में कई मंत्री पदों पर कार्य किया। उन्होंने पुलिस और परिवहन जैसे विभागों को संभाला, जिससे उनके प्रशासनिक कौशल का पता चलता है। शास्त्री जी का कार्यकाल सामाजिक सुधार और कुशल शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुलिस बल में सुधार और सार्वजनिक परिवहन को सुव्यवस्थित करने में उनके काम ने व्यावहारिक बदलाव लाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। शास्त्री जी के समर्पण और कार्यकुशलता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 1951 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में रेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति ने भारतीय राजनीति के शिखर तक की उनकी यात्रा की शुरुआत की। लीडिंग विथ करेज एंड रिजॉल्व। 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने एक अशांत समय में नेतृत्व की बागडोर संभाली। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध उनके नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया। शास्त्री जी इस मौके पर अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प के साथ खड़े उतरे। उन्होंने अपने प्रेरक नारे जय जवान जय किसान के साथ देश को एकजुट किया, जिसमें रक्षा और कृषि दोनों के महत्व पर जोर दिया गया था। युद्ध के दौरान शास्त्री जी का नेतृत्व, रणनीतिक सोच और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प की विशेषता थी। उन्होंने भारतीय सेना के साथ मिलकर काम किया और उन्हें आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया। युद्ध के समय शास्त्री जी के नेतृत्व ने उन्हें सशस्त्र बलों और देश से अपार सम्मान और प्रशंसा दिलाई। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और संकट के समय देश का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारत के सबसे सम्मानित प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। सोइंग द सीड्स ऑफ प्रोग्रेस। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। उन्होंने कृषि विकास को प्राथमिकता दी और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए नीतियां शुरू की। शास्त्री जी के दृष्टिकोण ने हरित क्रांति को जन्म दिया, जो भारत में सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था। उन्होंने अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्मों, उर्वरकों और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया। शास्त्री जी की नीतियों का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना और किसानों की आजीविका में सुधार करना था। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे भारत खाद्य पदार्थों की कमी वाले देश से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश बन गया। शास्त्री जी ने कृषि पर
ध्यान केंद्रित करके आने वाले दशकों में भारत के आर्थिक विकास की नींव रखी। किसानों के कल्याण पर उनका जोर और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के उनके प्रयास आज भी नीति निर्माताओं और कृषि वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हैं। A legacy etched in simplicity। लाल बहादुर शास्त्री की विरासत ईमानदारी, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा की है। देश के सबसे ऊंचे पद पर रहते हुए भी उन्होंने सादा जीवन जिया। गांधीवादी मूल्यों के प्रति शास्त्री जी की प्रतिबद्धता अटूट थी। उनका जीवन और कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें एक जननायक के रूप में याद किया जाता है। शास्त्री जी की विरासत सादगी, ईमानदारी और सेवा की प्रतिबद्धता में निहित है।